नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम इस सीरीज़ में विच इज़ फैशन एक्सेसरीज सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज और उसको आप कैसे इजीली स्टेप बाय स्टेप मैनिपुलेट करके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्केच कर सकते हैं और इलस्ट्रेट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हैंड बैग्स, जिसमें से मैंने एक फॉर्म लिया है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहे देयर इज़ लॉट ऑफ हैंड बैग्स जो आप ड्रॉ कर सकते हो। हम वन बाय वन हर एक बैग के बारे में जो है स्टडी करेंगे और इलस्ट्रेट करेंगे। तो आज का जो बैग है दैट इज़ स्ट्रक्चर बैग। एक बैग की तरह वो यूज़ होता है और ये डिफरेंट शेप और साइज़ में आपको अवेलेबल है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। देयर इज़ वन टाइप इज़ क्विल्टेड बैग विच इज़ समथिंग लुक्स लाइक दैट। तो ये एक स्ट्रक्चर बैग है जहाँ पे फ्लैप बैग्स भी हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्पेस एरिया भी मिल जाता है। सो या इसको हम आज इलस्ट्रेट करने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। सबसे पहले जब हम इस तरीके की स्ट्रक्चर बैग बनाते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना होता है। फॉर दिस आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग स्क्वायर फॉर द बेस ऑफ द बैग और फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द बैग। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रफ लाइन मार्क कर लेती हूँ। ये अभी मेरा फाइनलाइज मार्किंग नहीं है। सो फॉर दिस आई एम नॉट यूजिंग रेगुलर पेंसिल, आई एम यूजिंग दिस डोम्स कलर पेंसिल सो दैट मेरे को थोड़ा कलरफुल लाइन्स यहाँ पे दिखे। सो इट डजंट मैटर कि आप लाइन वर्क किससे कर रहे हो, जब तक वो आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ना दिखने लगे। सो फॉर दिस आई एम यूजिंग A4 साइज का पेपर। ये अभी रफ वर्क के लिए मैं यूज कर रही हूँ। कोई भी रफ पेपर और रफ स्केच बुक यूज कर सकते हो फॉर दी रफ स्केचेस और ड्राइंग्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीन पे जो बैग दिख रहा है आपको, उसका जो स्ट्रक्चर है जो अपर पार्ट है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर है और एक दूसरे के सामने मीन्स पैरेलल लाइंस है, राइट। तो वो एक रेक्टेंगुलर पीस क्रिएट कर रहा है एंड बॉटम जो है उसका थोड़ा ब्रॉड है। अगर आप साइड देख रहे होगे तो उसमें स्पेस जो है आप उसमें जो कैरी करोगे सामान उसके लिए भी ब्रॉडर स्पेस दिया हुआ है। सो फॉर दिस फर्स्ट आप अगर चाहो तो रफ लाइंस मार्क कर लो। तो मेरा जो बैग बनेगा वो इस मार्जिन के अंदर बनने वाला है। तो हैंडल से लेकर के पूरा बैग स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ तक प्रिपेयर करना है, तो मैंने एक लेंथ मार्क कर लिया है। नाउ फॉर द एंगल ऑफ द बैग, अगर आप देख रहे होगे स्क्रीन पे तो जो एंगल है वो थोड़ा डायगोनल है, तो मैंने यहाँ पे डायगोनल लाइन मार्क कर लिया है। सिमिलरली इसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो एक पैरेलल लाइन में यहाँ पे मार्क करने वाली हूँ लाइक दिस। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है डजंट मैटर, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइंस मार्क कर लिया है। सो दीज आर दी टू पैरेलल लाइंस डायगोनली। नाउ जितना आपको विड्थ रखना है, ओपनिंग दिखाना है, उतना मैं यहाँ पे अगेन मार्क करूंगी, जो कि आपका बैग का विड्थ होगा, जो ओपनिंग होगा वो यहाँ से होगा। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो बैग का जो अपर पार्ट है दैट विल बी लाइक नैरो एंड जो बॉटम एरिया है दैट विल बी लाइक दिस। तो नैरो एंड ब्रॉडर स्ट्रक्चर के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ फॉर दी बैग का स्ट्रक्चर। जो भी आपको विड्थ चाहिए बैग का, इट्स डिपेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइज एंड शेप आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो दिस इज दी शेप जो हमें बैग के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्योंकि हमें इसका जो विड्थ है वो दिखाना है, तो जितना आपको विड्थ चाहिए वो आप मार्क कर लो और उसके बाद मैं यहाँ कम ज्यादा जो भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग ये शेप बॉटम का मार्क। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द बैग। नाउ क्योंकि ये जो बैग है इसका स्ट्रक्चर ये है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लाइंस मार्क कर रहे हैं। जो लाइन हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है वही लाइन हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। सो दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द बैग जो भी हमने मार्क किया। नाउ ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम अदर साइड पे फ्लिप कर देंगे जैसे मिरर होता है। सो दिस इज द फाइनल लाइन जो हमें रिक्वायर होगा फॉर द बैग स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर आप ये लाइन मार्क करते हो, यहाँ पे भी सिमिलर जो विड्थ यहाँ से यहाँ तक है वही आप यहाँ पे भी मार्क करके मेक द लाइंस लाइक दिस। तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर जो है विजिबल होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अब हमें सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या क्या विजिबल होगा, दिस फ्रंट एरिया एंड द साइड एरिया एंड द टॉप एरिया ऑफ द बैग। दिस इज द होल स्ट्रक्चर। बहुत इजी है, इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। आपने यहाँ पे भी देखा किस तरीके से जो है लाइंस उसमें मार्क हुआ है। बहुत इजी वे में यू कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द बेस मार्क किया एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बैग, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया है कि मेरे को ये जो बैग है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ओके, आई एम गोना स्लोली एडिंग द डिटेल्स। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे कुछ सेक्शन बने हुए हैं जिसमें स्टिच है ना, वो स्टिच आपके अकॉर्डिंग आप कैसा डेकोरेटिव स्टिच दिखाना चाहते हो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन डिवाइड है वो टोटल 5 सेक्शन डिवाइड है, तो आप आई बॉलिंग कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे टोटल 5 सेक्शन डिवाइड। लाइक सिमिलरली यहाँ पे भी यू नीड टू डिवाइड दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू योर गाइड। नाउ यहाँ पे भी जो लाइंस है वो डिवाइडेड है अगेन 5 इक्वल पीसेस में। 5 इक्वल लाइंस यहाँ पे भी मार्क हो जाएंगे एंड क्योंकि दिस इज द डायगोनल पार्ट ऑफ द बैग, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ जो लाइंस है वो हम स्ट्रेट ग्रेविटेशनल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर्स मार्क हो गए हैं
हैं। ये अभी हमारा बेसिक अलाइनमेंट है, ठीक है। अभी इसमें हमने कोई फाइनल लाइंस नहीं मार्क किया हुआ है, राइट। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बैग। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें अटैचमेंट्स देने हैं टू होल्ड दी हुक्स, और जो यहाँ पे आपको जो हैंडल्स देने हैं उसके लिए आपने मार्क कर देना है, ठीक है। अगर आप रेफरेंस इमेज में देख रहे होगे तो यहाँ पे मेटल रिंग्स लगे हुए हैं। नाउ यहाँ पे अब आपको हैंडल्स मार्क करने हैं। सो हैंडल्स जो है मेरा यहाँ तक का लेंथ है। यहाँ पे मैं सबसे पहले विड्थ मार्क कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ पे विड्थ क्या चाहिए। सो दिस इज पार्ट ऑफ द बैग, और ये जो बैग है जो हैंडल है, नाउ जो बैक हैंडल है उसके लिए भी वी नीड, क्योंकि ये इसके पीछे है, ऑफ कोर्स नहीं विजिबल होगा, बट फॉर दी शोइंग यू हाउ द बैक हैंडल लुक्स लाइक। एंड आफ्टर व्हेन यू डन विद दी मार्किंग, आप क्या कर सकते हो, ये जो अपर लाइंस है, जो बैकवर्ड बैक स्ट्रैप मार्किंग है, उसको आप हटा सकते हो, इरेज कर सकते हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मार्क हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आईलेट्स प्लेस है, उसके लिए भी हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं फॉर दी आईलेट्स, ताकि जो बैग और स्ट्रैप का कनेक्शन है वो हम मार्क करें। सिमिलरली यहाँ पे भी आईलेट है लाइक सो, और सिमिलरली you need to make a ring, जैसे कि यहाँ पे कोई रिंग है, you like want to show, you can make a circle like, आपको एक आइडिया हो जाएगा। I'm just eyeballing everything और analyzing that ये बैग जो है इस तरीके से रिंग से अटैच। This is the final structure of the bag जो हम ड्रॉ करने वाले हैं। Meanwhile हम इसमें जो है क्विल्टिंग शो कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कुछ और स्टिच लाइंस यहाँ पे ऐड होंगे, तो वो भी अगर आप चाहो तो इस स्टेज में ऐड कर सकते हो। और अगर आप देखोगे थोड़ा और क्लोजली टू दिस बैग, तो बॉटम साइड जो है कर्व्ड है, ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से मूव हो रहा है, लाइक इस तरीके का शेप यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी लाइक दिस। तो मैंने ये जो एजेस है इनको कर्व्ड आउट कर दिया। अब क्योंकि ये बैक कर्व्ड आउट हो रहा है, तो ये सारी लाइंस भी ऐसे राउंड हो जाएंगी इक्वली, राइट। अब जो ये स्ट्रक्चर है वो भी यू नो किस तरीके से धीरे धीरे जो है बैग का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होने लगा है, और जो आपकी गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली आपको विजिबल होने लगेंगी। सो फॉलो द मेथड और फॉलो द स्टेप। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, यू नेवर लाइक गो रॉन्ग विद द मार्किंग्स और अलाइनमेंट्स और शेप और स्ट्रक्चर। दिस इज द की, आप कैसे ड्रॉ करोगे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को। सो ब्रेक इट अप। अगर आप देखोगे यहाँ पे और कुछ लाइंस हैं, जो कि दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अगर आप देखोगे लाइक दिस, तो ये एक लाइन गाइडलाइंस हो गई। स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे सर्कल जो है क्रिएट होगा। दिस इज द पैडेड क्विल्टिंग। तो स्ट्रक्चर जो है जब स्टिच होगा तो पॉप होगा, थोड़ा सा 3D-नेस आएगा। तो वही चीज हम जो है यहाँ पे भी डेलिब्रेट करने वाले हैं। इसको बेसिक स्ट्रक्चर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको मैं फाइनलाइज कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइंस मार्क कर देती हूँ, जो हमारी फाइनल लाइंस होने वाली है। So this is the final structure of the bag. Now I'm going to transfer into the butter paper or tracing paper so that I can draw it anywhere where I want to finalize my sketch or final rendering process. So I'm using this tracing paper जो कि A4 size का है, और इसमें जो sheets है वो 100 sheets आपको available हो जाते हैं। So this is tracing paper जो मैं मेरे काफी सारे sketches को transfer करने के लिए use कर सकती हूँ। So you can buy the whole bundle or you can purchase single pieces or loose pieces जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। सो या दिस इज हाउ द ट्रेसिंग पेपर लुक्स लाइक। जो ट्रेसिंग आउट द लाइन, सो आई प्लेस्ड माय ट्रेसिंग पेपर ओवर द स्केच व्हिच आई हैव डन, और मैंने यहाँ पे टेप से सिक्योर कर दिया है ताकि इधर उधर मूव ना हो व्हाइल आई एम ट्रेसिंग आउट द लाइन। सो फॉर दिस आप जो है चाहो तो पेंसिल यूज करो, या आपका जो फाइन लाइनर पेन है वो यूज कर सकते हो, ताकि आपके पास हमेशा के लिए रहे। क्योंकि मुझे ट्रांसफर करना है तो मैं इसको जो है पेंसिल से मार्क कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज द फाइनल आउटकम जो अभी हमने ड्रॉ किया है, और इसको अब मैं ट्रांसफर करूंगी ऑन माय फाइनल इलस्ट्रेशन शीट। सो दिस इज हाउ द ट्रेसिंग पेपर पे जो मैंने स्केच किया है वो दिखेगा आपको। फाइनल लाइंस आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस इलस्ट्रेशन ऑन माय फाइनल शीट। ओके, सो फॉर द फाइनल शीट दिस ब्रूस्ट्रो मार्कर पेपर, क्योंकि मैं जो इलस्ट्रेशन करने वाली हूँ उसमें मैं मार्कर एज अ बेस यूज करूंगी, एंड टू गिव द डिटेल्स आई यूज द पेंसिल वैक्स कलर पेंसिल्स। सो जो भी डिटेलिंग है वो उससे हम शो करने। हाउ दिस पेपर लुक्स लाइक, बहुत ही पतला होता है। इसका जो GSM है वो बहुत ही फाइन होता है, इफ यू कैन सी। सो दिस इज 100 शीट पेपर एंड द GSM ऑफ दिस शीट इज 770 GSM। जो उसका थिकनेस है वो बहुत ही कम है। सो यू कैन नॉट यूज दिस पेपर फॉर वाटर कलर और एक्रिलिक्स। इसके लिए यू कांट यूज दीज काइंड ऑफ पेपर्स, क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं। इधर आप जो है इसको रख के जो है ट्रेस भी कर सकते हो, जो कि मैं अभी इस केस में करने वाली। तो दिस इज द फाइनल इलस्ट्रेशन जो कि मैं यूज करने वाली हूँ, और मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख के अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ डिटेल्स शो हो रहे होंगे। ओके, सो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ। ईदर यू कैन यूज द लाइट बॉक्स और यू कैन यूज दिस ट्रिक। दिस इज लाइक वेरी इजी ट्रिक।
to like trace up your lines. So what I did, जैसे कि आपने देखा, मैंने इसको एक्रेलिक शीट, जो क्लियर शीट है, उस पे मैंने जो है पेस्ट कर दिया है ताकि जो भी लाइक लाइट है वो क्लियरली विजिबल हो, और मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया. नाउ यू कैन सी ऑल दी लाइंस जो आपको यहाँ पे ट्रेस करना है. सो दिस इज द फाइनल लाइंस जो ट्रेस करनी है, राइट. तो यहाँ पे मैं ये जो लाइट है इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, जो आपकी रिंग लाइट होती है. सो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट यू नीड, उसके अकॉर्डिंग यू कैन एडजस्ट द लाइट. तो यहाँ पे मैं इसको यूज करके इसको जो है ट्रेस करने वाली हूँ. सो कीप ऑन वॉचिंग और डू लेट मी नो इफ दिस हेल्पफुल टू यू और नॉट. आप इस तरीके की कोई भी एक्रेलिक शीट, इस पे मैं पेंट बेसिकली एक्रेलिक एज अ एक्रेलिक कलर पैलेट यूज करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने नीचे अपना स्केच रखा हुआ है और उसके बाद ये शीट लगा दिया जो मुझे फाइनलाइज करना है, और इजीली जो भी लाइंस है वो मुझे विजिबल हो रहे हैं, राइट. तो ये ही टेक्निक मैं हमेशा यूज करती हूँ. और एक और टेक्निक है जो डायरेक्ट आप लाइट बॉक्स ऑनलाइन अवेलेबल है उससे भी आप कर सकते हो. सो आई एम यूजिंग दिस माइक्रोन पेन. अभी थोड़ा लाइट इशू हो रहा होगा बिकॉज ऑफ, सो दिस इज द माइक्रोन पेन. इससे मैं जो है सारी आउटलाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ क्विकली. बिकॉज ये जो लाइंस है दीज आर दी स्टिच लाइन, इसलिए मैं इसको डैश लाइन से और ब्रेकिंग लाइन से डिनोट. So this is the final lines which I have drawn over the final sheet of my. Okay, so this is how the final sketch looks like. ये मैंने final sheet पे trace कर लिया है, and जो excess tape था मैं उसको remove कर रही हूँ.